पब्लिश करना होगा, करना होगा, कानून भी मुस्लिम रिजर्वेशन को अब 8% करना होगा, करना होगा, बीबी मुराद आयोग ಅವರನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಬೇಕು, ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು. ಹಲೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಹಲೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಹಲೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಹಲೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, हक हमारा देना होगा, हक हमारा देना. देखें, दो इश्यूज हैं जिसके ऊपर पूरे कर्नाटका में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो अलग अलग तरीके से अपना एहतजाज, अपना प्रोटेस्ट और एजिटेशन कर रही है. हमने ट्विटर कैंपेन भी किया, हमने प्रोटेस्ट भी किए, हमने पोस्टर कैंपेन भी किया और हम हर जगह जगह अलग अलग एरिया में अपने धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं. मैं आपको बहुत ही प्रिसाइसली दोनों इश्यूज समझा देती हूँ. ये इश्यूज जो हैं ये हमारे सोशल सिक्योरिटी, सोशल जस्टिस और हमारे हुकूक से रिलेटेड हैं. एक तो है 2B रिजर्वेशन जो कि बीजेपी ने अपने कम्युनल और अपनी फैसिस्ट जो उनकी सोच थी उसके चलते कैंसिल किया था, उसको हम बहाल करने की डिमांड कर रहे हैं. दूसरा है कांताराज कमीशन रिपोर्ट जिसको हम डिमांड कर रहे हैं कि उसे पब्लिश किया जाए और उसको एक्सेप्ट किया जाए. ठीक है, ये दोनों भी इश्यूज जो हैं 2B रिजर्वेशन जिसको हम कह रहे हैं कि 4% से 8% करना चाहिए और कांताराज कमीशन जो है ये कास्ट बेस्ड सेंसस है, यानी कि कर्नाटका में कौन सी कास्ट कितने प्रोपोर्शन में या कितने रेशियो में रहती है उसके हिसाब से ये रिपोर्ट बनाई गई है. ये बहुत कॉन्क्रीट रिपोर्ट है जिसको हम चाहते हैं कि पब्लिश किया जाए ताकि आम जनता तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे और उसके बाद इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया जाए. क्योंकि इस रिपोर्ट को अगर एक्सेप्ट किया जाएगा तो कर्नाटका में जो अलग अलग कास्ट के और माइनॉरिटीज के लोग रहते हैं उनको उनके रिजर्वेशंस या उनके हुकूक देने में बहुत आसानी हो जाएगी. ये हुकूक जो है, ये रिजर्वेशन जो है जिसकी डिमांड एसडीपीआई कर रही है, इसका ताल्लुक सीधे सीधे इंसानी जिंदगी से है. हम जिस तरीके से इस एक स्टेट में रह रहे हैं और जो इस बार हम लोगों ने अपना सपोर्ट या पूरे कर्नाटका ने जो अपना सपोर्ट ही नहीं बल्कि उन्होंने अपना पूरा यकीन जो है या फेथ जो है वो कांग्रेस पार्टी में दिखाया और कांग्रेस पार्टी को वापस पावर में लेकर आए, उसकी वजह यही थी कि जितनी बीजेपी के टाइम पे हम लोगों के साथ नाइंसाफियां हुई हैं उन नाइंसाफियों को आके ये वापस से जिसे कहते हैं कि इंसाफ में बदलेंगे. तो यहाँ पे जो आज एहतजाज है, यहाँ पे हमारा जो धरना प्रदर्शन है जो हम पूरे कर्नाटका में कर रहे हैं, ये हमारी सख्त बहुत ही स्ट्रिक्ट डिमांड है. अगर इस बार कांग्रेस हमारी ये डिमांड को पूरा नहीं करती तो फिर हम कांग्रेस को भी उसी कैटेगरी में रख देंगे जिस कैटेगरी में अब तक हमने बीजेपी को रखा हुआ है, क्योंकि ये इस वक्त हमारे इंसाफ और नाइंसाफी की सबसे बड़ी लड़ाई है. सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरे रियासत कर्नाटक के अंदर धरना प्रदर्शन, ट्विटर कैंपेन, एहतजाज और मेमोरेंडम्स के जरिए से हम इस कर्नाटक की राज्य सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि जो गलतियां पिछली सरकार में हुई हैं, जो गलतियां जो इंसानी हुकूक को जो छीनने वाली बातें हैं, जो एक डेमोक्रेसी और सेकुलर माहौल को खराब करने वाली है, वो गलतियों को करेक्शन करने के लिए कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस की सरकार को पूर्ण बहुमत के साथ लाया है. मैं जनता का बहुत ही आभारी हूं. लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने अपने वादे किए थे मैनिफेस्टो के जरिए से कि हम आते ही 1 महीने के अंदर या फर्स्ट कैबिनेट के अंदर हम वापस से वो रिजर्वेशन को लाएंगे और जो कांताराज आयोग सरकार जो कांग्रेस की सरकार के पीरियड में 2014 में कांताराज आयोग जो बिठाई गई, जो कमीशन बिठाया गया, वो कमीशन का माना क्या है? हमारी पब्लिक के टैक्सेस से तुम वो कमीशंस के ऊपर करोड़ टुगेदर्स खर्च करते हो, हाँ, और वो खर्च करने के बाद इम्प्लीमेंट नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते और उसको पब्लिसाइज नहीं करते. इसका मतलब ये है कि ये सरकारें जो भी बन रही है, मैं स्पेशली कांग्रेस सरकार को ये बात जताना चाहता हूं कि आप इस तरह का दोगलापन छोड़ करके आप अपनी जिम्मेदारी, जिसको हम इस मुल्क का
सेकुलर चैंपियन और इस डेमोक्रेसी को अच्छा रन करने वाला चैंपियन समझते थे, आज उनका चेहरा हमारे सामने डोगला नजर आ रहा है। हम उम्मीद करते हैं कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार इस बात को संगीनी ले और हमारे मुद्दों को जो कांताराज आयोग ने जो रिपोर्ट सबमिट की है उसको कबूल करते हुए उसको आवाम के बीच में लाया जाए और उसको एग्जीक्यूट किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए। मोहम्मद मोहसिन, एसडीपीआई लीडर। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने रियासत भर में जो प्लान किया था कि कांताराज आयोग कमीशन की रिपोर्ट को जारी करने के लिए एक अवाम में बेदारी लाने के काम के बारे में, तो गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के अंदर शाहबाद, चितापुर तालुका और यड्रामी तालुके में और गुलबर्गा सिटी के अंदर ये प्लान कर पोस्टर के ज़रिए से, हैंडबिल के ज़रिए से और एहतजाज और मेमोरेंडम देकर ये एक अवेयरनेस करने का काम किया है। इसमें बहुत सारे हमारे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के लीडर्स और कैडर्स, ख़ासकर हमारी लेडीज़ बहनें भी इसके बारे में बहुत सारा काम करे हैं। मुझे यकीन है जब तक हम हमारा आँख इसी तरीके से बेदार होकर बाहर आकर मांगने की आदत नहीं डालेंगे तो आप लोगों को घर बैठे मिलने वाला नहीं है, क्योंकि 75 साल से जो एक कांग्रेस सरकार जो काम कर रही है, मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासियों को वोट बैंक की तरह जो काम कर रही है, वोट लेने टाइम बहुत सारे वादे, बहुत सारे चीज़ें इनके बहुत अच्छे खूबसूरत मेकअप बनाए हुए पूरे एजेंडेज रहते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो जब कास्ट में डिवाइड कर मुसलमानों में डिवाइड कर दलितों में डिवाइड कर इनके मिनिस्ट्रियों में डिवाइड कर एक बहुत बारीकी से सोचती है। जब सोचने का सरकार में जब पोर्टफोलियो देने का काम इस तरीके से सोचना रहता तो उसी तरीके से वोट लेने टाइम भी सोचना रहता। वोट हमारे पूरे कंप्लीट चाहिए, लेकिन जब बराबर का हक देने की बात आई, खासकर उसमें मुस्लिम कम्युनिटी को, ये लोग कभी पॉजिटिव नहीं सोचते। तो आने वाले टाइम पे बराबरी का हक देना, इनको जो भी इनके कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हैं वो मिलना है। अगर जब तक वो नहीं मिलते, एसडीपीआई इसी तरीके से सरकार को भी नसीहत करते रहेगी और अवाम में भी बेदारी लाएगी। अगर इसी तरीके से कांग्रेस की हालात रहेंगी तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जो पूरी कांग्रेस की तरफ जो वोट डालकर पब्लिक डाइवर्ट हुई है वो एसडीपीआई की तरफ हमेशा एक दिन आएगी, ये मुझे यकीन है। तो हम आज भी आप लोगों को आगाह करते हैं कि गुलबर्गा और कर्नाटका में जो हमारा प्रोटेस्ट धरना चल रहा है, इसको जल्द से जल्द एक सीरियस संज्ञान लेकर आप इसको इम्प्लीमेंट करना है जो एसडीपीआई के डिमांड्स है। इस तरीके से अगर रहेगा तो एक अच्छे से आपकी नाम भी रहेगी और अच्छे से आपका एक काम रहेगा। अगर नहीं तो आपको आने वाले दिनों में फिर एमपी इलेक्शन है, उसमें अवाम आपको बताएगी कि हमारी इम्पोर्टेंसी क्या है बोलकर। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई गुलबर्गा की जानिब से डीसी ऑफिस के बिल्कुल सामने आज हम लोग यहाँ पर धरना सत्याग्रह कर रहे हैं। हमारा ये सत्याग्रह 2B मुस्लिम रिजर्वेशन को 8% करना और साथ ही साथ जो कांताराज कमीशन की रिपोर्ट है उसको पब्लिश करना, ये डिमांड लेकर आज हम लोग यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। ये एहतजाज हम वो याद दिलाना चाहते हैं कांग्रेस गवर्नमेंट को, कांग्रेस सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी को और माननीय उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार जी को कि उन्होंने क्या अपने मैनिफेस्टो में क्या लिखा था और क्या वादे किए थे, वो हम याद दिलाना चाहते हैं। आपको मालूम होना चाहिए जब बीजेपी की बसवराज बोम्मई सरकार ने आज से 4 महीने पहले जो 2B रिजर्वेशन को निकाला गया था, उस वक्त यही एसडीपीआई के कारकुनों ने पूरे रियासत भर में एहतजाज कर ये कहा था कि जिस तरीके से बसवराज बोम्मई जी आपने हमारे 2B मुस्लिम रिजर्वेशन को हमसे छीना है, उसी तरीके से कर्नाटका की अवाम आपसे सत्ता छीनेगी। वो बिल्कुल हुआ है। वो सत्ता छीन कर तमाम लोगों ने, तकरीबन 90 to 90% मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट किया, दलितों ने वोट किया, तमाम वो कम्युनिटियों ने कांग्रेस को वोट किया, कांग्रेस को जिताया ताकि बीजेपी की बर्बरियत और जो करप्शन है उस करप्शन के खिलाफ कांग्रेस को वोट किया।
लेकिन कांग्रेस ने वादा किया था, जब 2B मुस्लिम रिजर्वेशन हमसे छीना गया था, उस वक्त कांग्रेस ने कहा था कि हम 40 घंटे के अंदर आपको 2B रिजर्वेशन वापस देंगे। मैं पूछना चाहता हूं डीके शिव कुमार जी, 40 दिन नहीं, 40 घंटे नहीं, 40 दिन नहीं, 4 महीने हो चुके हैं, अभी तक आप 2B मुस्लिम रिजर्वेशन के ऊपर बात करने को तैयार नहीं है। शर्म आना चाहिए डीके शिव कुमार जी और सिद्धरामैया जी को, शर्म आना चाहिए। ये लगता है सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार का हनीमून पीरियड अभी तक खत्म नहीं हुआ, अभी तक ये खत्म नहीं हुआ, इसीलिए ये कांग्रेस सरकार सिर्फ वादे पे वादा कर रही है। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, आपके 500 और 2000 रुपए के गारंटी के लिए आपको वोट नहीं दिया गया। आपको जो वोट दिया गया ताकि ये जो बीजेपी की जो सत्ता है, बीजेपी का जो करप्शन है, बीजेपी की जो नाइंसाफी की जो सरकार है, उसके खिलाफ में आपको वोट दिया गया था, लेकिन आप फेल हो रहे हैं। हम यहाँ पर नया कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम जो डिमांड कर रहे हैं आपके जो मैनिफेस्टो में मौजूद है वही चीज़ हम डिमांड कर रहे हैं, वही चीज़ हम आपको याद दिला रहे हैं। उसी के साथ साथ जो कांता राज कमीशन की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को बनाने के लिए खुद सिद्धरामैया मुख्यमंत्री जब थे उन्होंने ऑर्डर किया था, उन्होंने कमेटी बनाई थी, लेकिन अब तक क्या हुआ? 2014-15 से लेकर अब 2023 है, अब तो सरकार कांग्रेस की है, पूरा बहुमत कांग्रेस के हाथ में है। उसके बावजूद भी जो कांता राज आयोग की जो कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको पब्लिश नहीं किया गया। अब जब कांग्रेस ने यह तय किया है कि पूरे स्टेट्स में जब रिपोर्ट को सोशो इकोनॉमिक एजुकेशनल पॉलिटिकल सर्वे का सर्वे हम लोग करेंगे, राहुल गांधी ने यह ऐलान किया। उस वक्त मीडिया ने सवाल पूछा राहुल गांधी जी से कि अब तो आपकी सरकार कर्नाटका में है, आपके पास रिपोर्ट रेडी है, उसके बावजूद भी आप क्यों रिलीज नहीं कर रहे हैं? तो उस वक्त का राहुल गांधी अपना माइक निकाल कर सिद्धरामैया जी को देते हैं और कहते हैं सिद्धरामैया इसके ऊपर बोलेंगे। क्या बोलेंगे सिद्धरामैया? सिद्धरामैया ने कहा कि मैं ये रिपोर्ट के ऊपर नवंबर और दिसंबर में सोचूंगा। तो कितनी शर्म की बात है। तो हम यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं इस सत्याग्रह से, यहाँ पर जो सैकड़ों लोग जो जमा हुए हैं यहाँ पर इस एहतजाज में, ये हमारा मकसद एक ही है कि जो कांता राज आयोग की रिपोर्ट है उसको जल्द से जल्द पब्लिश करना और 2B मुस्लिम रिजर्वेशन को 8% हमको देना, ये हमारा हक है। अगर हमसे ये हक नहीं दिया गया तो हम आने वाले दिनों में और ज़्यादा प्रोटेस्ट करेंगे। जिस तरीके से हमने बीजेपी को सत्ता से बाहर हकालने की ताकत रखते हैं, उसी तरीके से आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में कांग्रेस को भी मजा चकाने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा इस मौके पर। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया गुलबर्गा में डीसी ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट कर रही है। इसका मकसद कांता राज कमीशन और 2B रिजर्वेशन को लेकर है। बार बार कांग्रेस की गवर्नमेंट इलेक्शन से पहले अपने मैनिफेस्टो के ज़रिए से, अपने भाषणों के ज़रिए से माइनॉरिटीज़ को, दलित्स को, ओबीसी को सोशल जस्टिस और सोशल इक्वालिटी के नाम पर वोट पूछी और इख्तियार में आई और सरकार भी बनाई है। 4 महीने होने को आए हैं, अब तक उसके ज़मीनी सतह पर उसके ऊपर काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो आज SDPI अपनी जिम्मेदारी समझती है कि हम उन्हें उनके जो वायदे हैं उसको याद दिलाएं और स्टेट गवर्नमेंट कांग्रेस से ज़्यादा हम उन मुस्लिम लीडर्स से, उन मौलानाओं से, उन उलमा कराम से, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल से, मुस्लिम एजुकेशनिस्ट से जो कांग्रेस के तरफ से हमारे मोहल्ले में, हमारे गलियों में आकर जो वोट मांगी है कि हम आपके लिए इंसाफ के लिए बात करेंगे, आप इस बार कांग्रेस को लाइए जो अपनी ताकत, अपनी हैसियत से ज़्यादा बढ़कर हमारा कोशिश कर कांग्रेस को गवर्नमेंट में लाई है। लेकिन अब वो कहाँ सो गए, अब वो कहाँ खो गए कि अब जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आकर 4 महीने हुए, अब तक 2B रिजर्वेशन के बारे में कांग्रेस गवर्नमेंट बात करने के लिए तैयार नहीं। हिजाब के बारे में जो कर्नाटका बीजेपी गवर्नमेंट जो फैसला ली थी, आज तक भी PUC सेकेंड ईयर और डिग्री कॉलेज में हिजाब पहनकर जो बैन है, आज भी बैन वो बरकरार है। उसके बारे में भी ना कांग्रेस बात करने के लिए तैयार है, जो कांग्रेस में जो मुस्लिम लीडर्स है वो बात करने के लिए तैयार नहीं है, ना कि वो मौलाना है, वो उलमा कराम जो हर गली मोहल्ले में आकर हमसे भीख मांग कर वोट डालें, वो बात करने के लिए तैयार है। ये कुंभकर्ण की नींद कब तक चलेगी और ये दुगलापन कब तक चलेगा, ये हमारा सबसे बड़ा सवाल है। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं, वोट डालकर एक सरकार को निकाल कर
दूसरी सरकार को बहाल करने की, दूसरी सरकार को लाने की जब उतनी हिम्मत और उतनी ज़रूरत भी आप पैदा कीजिए कि वापस उनसे वो सब काम ले सके जिसकी बुनियाद पर आप वोट डाले हैं। आपका एजेंडा क्या था? मुस्लिम लीडर्स का, मुस्लिम उलमाओं का, इंटेलेक्चुअल्स का, मस्जिद के ज़िम्मेदारान का, कि आप मुसलमानों के लिए हिमायती बनकर कांग्रेस से आप हमारे हक़ के लिए बात करेंगे और हक़ मनाएंगे। तो अब कहाँ खो गए? कौन सी नींद में खो गए? 4 महीना नहीं, अभी सिर्फ 3 महीने हुआ, 4 महीने हुआ। ये कांग्रेस की गवर्नमेंट कब गिरती, कब क्या खेला होता, किसी को नहीं मालूम। एक तरफ दूसरी गवर्नमेंट, दूसरे अपोजिशन वाले बोल रहे हैं कि जनवरी फरवरी में हम इनको बर्खास्त करेंगे। अगर बर्खास्त करें तो जब क्या करते हैं? फिर आपने अपना रोती सूरत, अपना वो मायूसी चेहरा लेकर फिर आएंगे हमारे पास लोकसभा इलेक्शन में। तो ये जो शुतुरमुर्ग का जो खेल, आप जो नींद में जो आप सोए हैं, उसको जागना है। आप जिस जिम्मेदारी के साथ हमारा वोट लेकर कांग्रेस को डाले हैं, उसी जिम्मेदारी के साथ उनके साथ आप बात कर हमारे जो मसले हैं उसको हल कराइए। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एज ए अपोजिशन पार्टी, हम हमारा जो काम है, हम हमारा जो एज ए अपोजिशन लीडर है, हम उसको बखूबी निभा रहे हैं। आप अपना हक़ निभाने की अब जिम्मेदारी, आप वक्त आया है। तो मैं तमाम कांग्रेस के जो मुस्लिम माइनॉरिटी लीडर्स हैं, खाली कमीशन के ये चेयरमैन, वो डायरेक्टर, वो मिनिस्ट्री, वो अपने जो क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए कांग्रेस की गवर्नमेंट में तो आप लाए हैं मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाकर। अब आपका सही वक्त है, आप काम कीजिए, वरना आपका जो चेहरा बेनकाब होगा। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आज के इस एहतजाज से उन माइनॉरिटी लीडर्स को भी ताकीद करती है, कांग्रेस के जो मुस्लिम MLAs MPs हैं उनको भी ताकीद करती है, और कांग्रेस की सिद्धरामैया गवर्नमेंट को भी ताकीद करती है कि हमारे लिए जो वादे किए हैं, आप जो मैनिफेस्टो बनाए हैं, उस मैनिफेस्टो को पूरा कीजिए। अभी 4 महीने में, 5 महीने नहीं, इमीडिएटली करना है। आपका भी भरोसा नहीं और आपके MLAs का भी भरोसा नहीं। कब वो मुर्गियाँ के जैसा, बकरियों के जैसा बिक कर वापस BJP में जाते, वो भी हमारे को भरोसा नहीं है। इसलिए आप जल्द से जल्द जो वादे किए हैं वो पूरा करना है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का ये डिमांड है। शुक्रिया।